स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा प्रतिरोधकता को देख लीजिए। ये देख लीजिए, एक सारणी दी हुई है जिसमें कि चालकों की प्रतिरोधकता दी हुई है, उसके बाद अर्धचालक, फिर वैद्युतरोधी पदार्थों की। ठीक है, तो देखिए जो चालक हैं उनकी प्रतिरोधकता देखिए 10 टू द, जैसे चांदी है, चांदी में सबसे बड़ा अच्छा चालक होता है, तो इसकी प्रतिरोधकता देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻8 में है। ठीक है, और उसके बाद तांबा है -8, फिर एल्युमिनियम, टंगस्टन, ये लोहा, ये सब है। अर्धचालक में देखिए थोड़ी सी कम हो गई, ये 10⁻⁻5 हो गया। और वैद्युतरोधी पदार्थों का अगर आप देखो तो 10⁻5, मतलब उसकी प्रतिरोधकता क्या हो गई, ये अर्धचालकों के केस में प्रतिरोधकता देखिए थोड़ी सी बढ़ गई। और जो आपके विद्युतरोधी पदार्थ हैं इसकी देखिए क्या है, शुद्ध जल की 10⁻5, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा देखिए कांच, ग्लास, इनकी क्या है, इनकी 10⁻14। रबड़ की देखिए 10⁻16, मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिरोधकता, यानी कि ये सब क्या करेंगे, ये विद्युत के कुचालक होंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब देखिए, तो अब प्रतिरोध की बात करते हैं। तो घरेलू या प्रयोगशाला में प्रयोग हेतु व्यापारिक दृष्टिकोण से बनाए जाने वाले प्रतिरोधक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो मतलब प्रतिरोध आपके देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक आपका है तार आबद्ध प्रतिरोध, तार आबद्ध, नंबर 1 तार आबद्ध। दूसरा है आपका कार्बन प्रतिरोधक। ठीक है, एक आपका तार आबद्ध हो गया, यानी कि वायर बाउंड हो गया। ये आप रिहोस्टेट, जैसे कि आप क्या करिए, जैसे कि एक बेलनाकार, जैसे आपने रील देखी है ना, उसमें क्या होती है, एक बेलनाकार नली होती है, उसी के ऊपर तार लपेट, मतलब जो धागा होता है, धागा लपटा होता है। तो ये तार आबद्ध बेसिकली वैसे ही है, इसको रिहोस्टेट बोलते हैं। आगे आपको पढ़ेंगे आप लोग इसको, रिहोस्टेट, धारा नियंत्रक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, दूसरा है कार्बन प्रतिरोधक। दूसरा जो प्रतिरोध है आपके कार्बन का बना होता है। ठीक है, तो तार आबद्ध प्रतिरोध किसी मिश्र धातु जैसे मैग्नीन, कांस्टेंटन या नाइक्रोम या उनके जैसे तारों को लपेट कर बनाए जाते हैं। बहुधा इन पदार्थों का चयन इस तथ्य से निर्धारित होता है कि इनकी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव नगण्य है। ठीक है, मतलब इनकी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव नहीं होता है, इसीलिए ये मैग्नीन, कांस्टेंटन या नाइक्रोम के बने होते हैं। और दूसरे, और इनका जो प्रतिरोध का परिसर है वो 1 ओम से लेकर कुछ 100 ओम तक होता है। ठीक है, मतलब इनका प्रतिरोध कम होता है। और उच्चतर परिसर के प्रतिरोधक मुख्यतः कार्बन से बनाए जाते हैं। कार्बन के प्रतिरोधक सुसंहत और सस्ते, मतलब आप ये लिख सकते हैं कि कार्बन के जो प्रतिरोधक होते हैं वो सस्ते होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। और ये नाप में भी छोटे होते हैं, इनके मान जो है वर्ण कोड के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। ठीक, तो कार्बन प्रतिरोधक की बात हो गई, मतलब आपको लिखना है दो प्रकार के प्रतिरोध होते हैं। तो ये आपका ये तार आबद्ध हो गया, दूसरा कार्बन हो गया। तार आबद्ध होते हैं मैग्नीन और नाइक्रोम कांस्टेंटन के बने होते हैं, इनका प्रतिरोधकता कम होती है, जबकि दूसरे वाले कार्बन के बने होते हैं, इनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है और ये सस्ते होते हैं। ठीक है, और वैद्युत इलेक्ट्रॉनिक परपथ में उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है और कुछ विशिष्ट मान 1 किलो ओम, 40 किलो ओम, 1 मेगा ओम। ठीक है, ये सब कार्बन के प्रतिरोध होते हैं। सबसे उचित अर्धचालक कार्बन है, इनके कार्बन निम्न हैं। तो कमरे के ताप पर कार्बन की प्रतिरोधकता 3.5 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर होती है। अतः प्रतिरोध कुछ ओम से 100 मेगा ओम तक बनाए जा सकते हैं। इनका आकार भौतिक रूप से काफ़ी छोटा होता है और काफ़ी सस्ते होते हैं। अब देखो इनके लिए वर्ण कोड, तो आपको हम जैसे बता रहे हैं बस आप वैसे समझिएगा। कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड, मतलब वर्ण कोड की ज़रूरत क्यों है कि ये बेसिकली जैसे कि हम दूध को नापते हैं 1 लीटर में, 10 लीटर में, तो ऐसे ही जो इसमें वर्ण कोड है, तो वर्ण कोड से हमें ये पता चलता है कि ये बेसिकली कितने ओम के हैं। बात समझ में आ गई, ये जो है कार्बन प्रतिरोध ये कितने ओम के हैं। ठीक है, मतलब इनका मान क्या है। तो आप देखिए फिगर में, देखिए इसमें आपको 4 पट्टियां दिख रही हैं, जितना हम बताएं उतना समझिएगा।
जैसे ये आपका कार्बन प्रतिरोध है, इसमें एक पट्टी ये है, ये पहली पट्टी, फिर ये दूसरी, तीसरी, और ये आपकी चौथी हो गई। ठीक, तो देखो ये ए बी सी डी, ए बी सी डी। एक चीज़ और ध्यान देना, सी और डी के बीच में गैप थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, सी और डी के बीच में गैप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप ये, मैं आपको बता दूं तो ए और बी वाले जो होते हैं, यही आपकी महत्वपूर्ण सूचना आपको देती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी ये जो सी वाली होती है, ये आपकी कितने इसमें गुणांक है वो बताती हैं। और चौथी वाली जो है इसकी टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब सहनशीलता। ऐसा तो नहीं कि ये बहुत जल्दी जो है जल जाए या कुछ हो जाए इसमें। ठीक है, तो देखो एक सिरे के नज़दीक दो बैंड ए और बी ओम में प्रतिरोध के सार्थक अंकों की को व्यक्त करते हैं। ठीक, और तीसरा बैंड सी दशमलव गुणांकों अर्थात 2 अंकों के पश्चात लगने वाले शून्य की संख्याओं को, अंतिम बैंड डी त्रुटि सीमा को प्रतिशत में व्यक्त करता है, टॉलरेंस। कभी कभी केवल 3 रंगों के ही बैंड होते, चौथा बैंड डी नहीं होता। जब चौथा बैंड अनुपस्थित होता है तो त्रुटि सीमा 20% होती है। और प्रतिरोध रंग कोड के अनुसार प्रतिरोध का मान निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। तो R बराबर ए बी इंटू 10⁻C प्लस माइनस D%। ठीक है, तो अभी आपको ये क्या है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। अब देखो ये आपको एक टेबल दी हुई है। ठीक, कार्बन प्रतिरोधकों के रंग संकेतक। तो सबसे पहला इसमें जो रंग है वो ब्लैक। इंग्लिश में इसको आप ज़रा याद करोगे, इंग्लिश में याद करना से आपको फ़ायदा होगा, याद रखना आसान रहेगा। देखो कैसे, ब्लैक रंग है, अंक है, गुणक है और सहनशीलता। तो देखो पहला जो रंग है उसका ब्लैक, मैं इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ और हिंदी में आप लोग अपना देख लीजिए इसमें। ठीक है, पहला देखिए ब्लैक है, फिर ब्राउन है, फिर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर और फिर लास्ट में कोई रंग नहीं। तो ब्लैक के सामने जो इसका कोड लिखा हुआ है या अंक लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ब्राउन के सामने 1 लिखा है, रेड के सामने 2, ऑरेंज के सामने 3, येलो के सामने 4, फिर ग्रीन के सामने 5, फिर ब्लू का 6, वॉयलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। ठीक है, अब देखो तो इन सबके पहले अंक, पहले अक्षरों को ले लिया गया है। जैसे ब्लैक का बी, ब्राउन का बी, ऐसे ही आपका ये आ गया। ठीक है, सबके पहले अक्षरों को आपने लिख दिया। अब देखो तो इसमें से आया क्या, ये आपके पास अक्षर आ गए। तो इसको याद करने का तरीका बिल्कुल सीरियल से याद करना है। आप यही करो, जैसे इसको याद करना है, बी बी रॉय। देखो देखो, बी बी रॉय ग्रेट इन ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट जी, ब्रिटेन बी, हैज़ a very, V for very, G for good, W for wife। B.B. Roy in Great Britain has a very good wife। ठीक है, देखो इसमें याद होगा, ये देखो ये आपका लिखा हुआ B.B. Roy of Great Britain has a very good wife। तो ऑफ और हैज़ का कोई मीनिंग नहीं है, बस आपको इनका सीरियल याद करना है। तो आपको पहले क्या करना है, पहले वही B.B. Roy Great Britain वेरी गुड वाइफ आपको लिख लेना है। मतलब बीबी रॉय, मतलब सबके पहले अक्षर बीबी रॉय इस तरीके लिख रहे हैं, उनके सामने 0 1 2 3 सीरियल से लिखते चले जाओ तो सारे नंबर आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो उसके नीचे देखो गोल्ड लिखा हुआ है, तो गोल्ड का यहाँ पे टॉलरेंस लिखा हुआ है, त्रुटि सीमा प्लस माइनस 5%। सिल्वर है तो चांदी, तो प्लस माइनस 10%। कोई रंग नहीं है तो प्लस माइनस 20%। ठीक है, तो अब देखो, अब क्वेश्चन, किसी प्रतिरोधक पर यदि 4 पट्टियां हरी ग्रीन, लाल, रेड, नारंगी, ऑरेंज और सुनहरी गोल्डन हैं, तो पहले अंक हरे के लिए, दूसरे अंक लाल के लिए, तीसरे नारंगी और चौथे गोल्ड के लिए होंगे। ठीक है, तो अब देखो तो ये आपका है, तो इसका देखो कैसे इसको लिखा जाएगा। हरे के लिए
हरे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेबल देखनी, तो हरे के लिए देखो 5 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, हरे के लिए 5 नंबर। तो अब देखो फॉर्मूला, पहले 2 से आपको नंबर लिखने हैं, तीसरे वाले से आपको गुणांक लिखना है, चौथे वाले से आपको त्रुटि सीमा लिखना है। ठीक है, अब देखो ए क्या है, प्रतिरोध के सिरे से कम दूरी पर स्थित बैंड के रंग का तुल्यांक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी क्या है, दूसरे बैंड के रंग का तुल्यांक। सी क्या है, तीसरे बैंड के रंग का तुल्यांक। और डी क्या है, विश्वस्तता या सहनशीलता। तो देखो पहला क्या है, हरा, फार्मूला क्या है, आर बराबर ए बी इंटू 10⁻C और प्लस माइनस परसेंटेज डी परसेंटेज। ठीक है, तो ए का मतलब जैसे ग्रीन है, तो ग्रीन का मतलब क्या हो गया 5, ये आपकी ए का मान 5 हो गया। बी का मतलब रेड है, तो रेड का मतलब क्या होगा, कौन सा नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, ये आप टेबल में देख सकते हो। और तीसरे का नारंगी, तो नारंगी के लिए कौन सा रंग होता है, 3। ठीक है, तो इंटू 10⁻, ये देखो 52 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस। अब आगे कौन सा है, सुनहरा है कि सिल्वर है, सुनहरा है तो प्लस माइनस 5% होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस 5% आप लिख लो, बात समझ में आ गई। तो यही देखिए, यही लिखा हुआ है 52 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5%, या फिर आप इसको लिख सकते हो 52,000 ओम। ठीक, प्लस माइनस 5%, या 52 किलो ओम प्लस माइनस 5%। ठीक है, अब देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लो, किसी प्रतिरोधक पर 4 बैंड निम्नलिखित पीला, नीला, लाल, रुपहला, इन प्रतिरोध का मान बताइए। तो पीले रंग के लिए देखो, पीले रंग के लिए 4 नंबर है, नीले रंग के लिए देखो क्या है, नीले रंग के लिए 6 नंबर है, लाल रंग के लिए 2 है, रुपहले के लिए यानी सिल्वर के लिए 10 है। तो पहले 2 से आप पहले 2 नंबर लिख दोगे, पहले 2 वाले कौन से हैं, पीले के लिए 4, नीले के लिए 6 इंटू 10⁻² प्लस माइनस, और रुपहले के लिए 10%। ठीक है, तो इस तरीके ये और आगे ओम। ठीक है, ये आपका आ जाए। तो लास्ट क्वेश्चन, कार्बन प्रतिरोधक पर पीले, हरे, लाल तथा सुनहरे रंग के 4 वलय बने, इनके प्रतिरोधकों का मान बताइए। तो पीले, हरे, लाल, पीले के लिए 4, हरे के लिए 5, लाल के लिए 2, प्लस माइनस सुनहरे के लिए 5%। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके लिख सकते। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो पट्टी मतलब दूर हो, बाकी पट्टियों से दूर हो, तो इसका मतलब वो आपकी लास्ट वाली पट्टी है, वहाँ से आपको काउंट नहीं करना, हमेशा काउंट कहाँ से करोगे, जो पास वाली पट्टी होगी। ठीक है, अब प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, ये और देख लो बस। तो प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता आप एक बार वैसे देख ही चुके हो, तो किसी धात्विक चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाने पे बढ़ जाता है। ये पॉइंट नोट कर लेना, बस यही वाला पॉइंट। ठीक है, और प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव चालक के लिए, इन सबको एक एक लाइन में बस नोट कर लेना और ग्राफ बना लेना। फार्मूला वही, आर बराबर ρL/A। ठीक है, तो चालक के लिए क्या है, ताप वृद्धि पर धातु के किसी तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है चालक के केस में। ठीक है, तो ये आपका ये ग्राफ आप बना लोगे, बढ़ गया रो और टी के बीच का ग्राफ, इसमें क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक, और अच्छा ये 2 फार्मूले हैं, इनको ज़रा नोट कर लेना। ठीक है, कि किसी चालक तार का T1 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 डिग्री सेंटीग्रेड विद्युत प्रतिरोध R1 R2 हो, तो R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, और प्रतिरोध ताप गुणांक इसका क्या होगा, अल्फा बराबर R T2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। और यदि किसी चालक तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा किसी अज्ञात ताप पर T डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध R0 R100 RT हो, तब RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि तब T की वैल्यू क्या है, अज्ञात ताप की वैल्यू। ठीक है, और मिश्र धातुओं के लिए,
तो मिश्र धातुओं का वैद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, परंतु यह वृद्धि शुद्ध धातुओं की अपेक्षा बहुत कम होती है। ठीक है, तो मिश्र धातु आप अभी मैं बता ही चुका हूँ कि इनमें वृद्धि क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इनका प्रतिरोध ताप गुणांक लगभग नगण्य होता है। जैसे मिश्र धातु मैग्नीन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, इनका प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ बहुत कम बढ़ता है। तो देखो यहाँ जो प्रतिरोध और ताप का जो ग्राफ है वो इस तरीके का है। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हुआ है, बाद में जाके स्टार्ट हुआ है। ठीक है, लास्ट में अर्धचालकों के लिए जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि में इलेक्ट्रॉन। आपको बस ये मोटा मोटा ही लिखना है, आपको ज़्यादा हाई फाई नहीं लिखना है, ग्राफ बना देना है। अर्धचालकों, बस ये लाइन केवल लिखनी है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ घटता है, अर्थात उनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ये पॉइंट आपको नोट करना है, तो ये ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये वाला। ओके, थैंक यू।